नमस्कार, मैं सुभाष यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम सभी को लगभग 17 महीने हो गया कोरोना की परिस्थितियों को झेलते हुए। इस कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं एक दिन गया, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं। मैं एक दिन गंगा घाट पे ऐसे ही चला गया, इसी 1 महीना पहले। तो जैसे ही मैं गंगा घाट पे गया तो वहाँ के जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो इतनी लालसा से मेरे तरफ दौड़े। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया कि यार पहले भी मैं आता था तो इस तरह से तो कोई मेरे पास नहीं आता था दौड़ के मिलने के लिए। लेकिन उन लोगों को जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो मुझे लगा कि भाई कुछ न कुछ ऐसा है, तभी मेरे तरफ दौड़ के आ रहे हैं। जब मेरे पास वो लोग नाविक लोग आए तो हमने पूछा, यार आप एक साथ कई लोग मेरे तरफ आ रहे हैं, क्या ऐसा क्या है? उन्होंने बोला, भैया हम लोगों के सारे रोजगार बंद हो चुके हैं, हम लोगों के घर खाने के लिए नहीं, हम लोग बड़ा परेशान है। एक भी कोई कस्टमर अगर मुझे दिखता है तो मुझे उसके अंदर एक उम्मीद दिखती है कि आज मेरा कस्टमर आया है और ये मेरे नाव पे बैठेगा तो मेरे घर के खर्चे चलेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने की बात भी है कि एक उस गंगा घाट पे जहाँ पे हजारों की भीड़ रहती थी, वहाँ पे मैं सिंगल और एक आध दो और कस्टमर दिख रहे थे जो नाव को अपने साथ ले जाके घूमने का काम कर रहे थे। तो मैं उन लोगों की बातों को सुना और एक नाव वाले से बात किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे गंगा जी को घुमा दीजिए, इस साइड से उस साइड ले चलिए। जब मैं उनकी नाव पे बैठा और नाव पे बैठ के मैं उस साइड जाने लगा, इस तरफ से उस तरफ जाने लगा, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या स्थितियाँ हैं आप लोगों की, कैसे धंधे चल रहे हैं, घर की क्या स्थिति परिस्थिति है। तो ऐसे बात करते करते वो इमोशनल हो गए। उन्होंने बोला कि भैया आज की बात है कि मेरी पत्नी आज मेरे ससुराल में मेरा इंतजार कर रही है, मेरे साली की शादी है और मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है कि मैं 500 रुपये जुटा के और अपने ससुराल जाऊं और जो भी शादी में फॉर्मेलिटी होती है, साड़ी देना, कुछ मिठाई का पैकेट देना, वो मैं दे सकूं। तो उनकी बातों को सुन के मैं भी थोड़ा इमोशन हो गया मेरे अंदर भी, और हमने कहा चलिए ठीक है, आज तो मैं आपका नाव लेके चल रहा हूँ, जो भी आपके नाव का किराया होगा वो मैं आपको दे दूंगा और जैसे भी होगा जैसे तैसे आप अपने ससुराल की शादी को बिता लीजिएगा। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे 500 कम से कम दे दीजिएगा। तो हमने ठीक है, हमने उनकी रिक्वेस्ट को समझा और उनकी परिस्थितियों को समझा और उनको हमने 500 रुपया दे दिया कि इनकी शादी बीत जाए। लेकिन उसी बीच में हमने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं नाव छोड़ के दूसरा काम कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि जहाँ सर पूरा काम ही बंद है, बनारस में कोई काम ही नहीं चल रहा, तो हम कौन सा काम कर लेंगे। किसी की दुकान पे काम मांगने के लिए जाते हैं, उनके दुकान पे काम नहीं है, रिक्शा चलाने जाते हैं, रिक्शा पे बैठने वाला कोई नहीं है, कुछ भी मैं काम करने जाता हूँ, जब कस्टमर ही नहीं मिलेगा तो हम काम कहाँ से करेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, तो सच बात है कि जब कहीं काम ही नहीं है तो काम ही करेंगे कहाँ। ये भी अपना हाथ पैर चला रहे थे कि हमारी नाव नहीं चल रही तो मैं कहीं और चलूँ जिससे मेरा रोजगार मिले और मेरे घर के बच्चों को खर्चे चले और मेरे खर्चे चले। लेकिन सारे रास्ते बंद हैं। तब हमने सोचा कि यार इंसान इतना मजबूर हो सकता है कि उसके पास खर्चे तो वही है लेकिन काम सारे बंद हो गए हैं, आय का स्रोत बंद हो गया है और उसके पास एक भी पैसा नहीं है कि अपने रोजमर्रे के खर्चे को वो मैनेज कर सके। तो मेरे दिमाग में आया, मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ लोगों को कि हमने देखा कि जैसे कोई भी व्यापार मार्केट में आज खड़ा है, चाहे किसी बड़े लेवल पे खड़ा हो चाहे छोटे लेवल पे खड़ा हो, वो सारा व्यापार हम इंसान के ही बीच में होता है। जैसे मैं गाड़ी वाला अगर जैसे टाटा है या मारुति है या कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, अगर वो किसी को बेचती हैं तो इंसान को ही बेचती हैं और इंसान उसमें तेल भराता है। पेट्रोलियम कंपनियां हैं तो तेल बेचती हैं हमको, तो हम ही तेल भरवाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, अमेजॉन है, स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी कंपनियां तो हम इंसान के ही बीच में बिजनेस करती हैं ना, तो क्यों ना हम अपने घर से ही बिजनेस की खोज करें। हम परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, हमको खाने की ज़रूरत रोज़ पड़नी है, पहनने की ज़रूरत रोज़ पड़नी है, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, बत्ती चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन कोरोना जैसी परिस्थिति के आने पे सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन रास्ते बंद, लेकिन खाना, चलना, डोलना, हिलना ये तो बंद नहीं हो रहा है ना। तो जब ये बंद नहीं हो रहा है, जब सब लोग वो कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो है ही है। तो हमको देखने की जरूरत है कि कहाँ से बिजनेस हम निकाल सकते हैं।
तो हमने देखा कि जैसे घर में कुछ लोगों के पास पैसे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरी गाड़ी साफ़ कर दे, मेरे घर के जो सामान है वो मार्केट से ले आके दे दे। अगर इस टाइप का कोई बंदा नहीं मिलता है तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं उनको जाके वेबसाइट पे ढूंढते हैं और उनके जरिए अपने घर के लिए कपड़ा मंगाते हैं, अपने घर के लिए सब्जी मंगाते हैं, अपने घर के लिए खाने की सामान मंगाते हैं। कुछ भी करना होता है उनको अपने घर के लिए मंगाते हैं, वो भी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनका नाम मार्केट में है, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, ऐसे ऐसे करके जो बड़ी कंपनियां, उनसे। तो हम ये कहना चाहते हैं लोगों से जो छोटे लेवल पे हैं या जो बड़े लेवल पे या जो काम करना चाहते हैं, वो उन लोगों के संपर्क में आए जिनको लोगों की ज़रूरत है। उनके पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ ऐसे काम है जो बड़ी कंपनियां उनको प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे उनकी गाड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, साफ नहीं हो पा रही है, गंदी हो जा रही है, साफ करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो वो करें, बिल्डिंग में जाके मिलें, वहाँ के ओनर से मिलें, वहाँ के सोसाइटी से मिलें, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलें और बात करें कि मुझे कुछ काम दीजिए। तो हो सकता है कहीं ना कुछ काम मिल जाए। अगर सपोज दैट अगर कोई जैसे नाविक से हमारी जो बात हो रही थी, उस नाविक को कोई काम नहीं मिल रहा है तो बिल्डिंग में जाए, सोसाइटी वालों से मिले, सोसाइटी वालों से बोले भैया मुझे कोई काम दीजिए। अगर कोई काम नहीं दे रहा है, उसके सामने ही काम है, उसको नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको वो पूछे कि भैया जो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं क्या इसकी मैं सफाई कर सकता हूँ? अगर इसकी सफाई करूंगा तो क्या मुझे लोग पैसा देंगे? हाँ, पैसा देंगे। इसलिए पैसा देंगे कि जो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की गाड़ी रखा हुआ है वो अपनी गाड़ी के ऊपर धूल नहीं दिखना चाहता है। तो अगर आप उसकी गाड़ी की सफाई करेंगे, एक बिल्डिंग में अगर 50 गाड़ियां हैं, अगर 100 रुपये या 50 रुपये भी आपको रोज मिलेगा तो 50 रुपये के हिसाब से 100 गाड़ियों की आप कीमत जोड़ लीजिए। कहाँ आपके पास एक पैसा नहीं था, कहाँ आप 50 रुपये के हिसाब से अगर 100 गाड़ियों का काम करते हैं तो 5,000 रुपये आपके पास आ गया, एक दिन में ही 5,000 रुपये आ गए। ठीक है, अगर वो एक दिन में पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप उनको 400-500 रुपये महीने, एक गाड़ी को साफ करने का 400-500 रुपये के हिसाब से महीने का लेते हैं, तब भी आपके पास काफ़ी पैसा आ जा रहा है। ऐसे ऐसे कई घर में जाते हैं, कई बिल्डिंग को पकड़ लेते हैं तो बहुत सारे काम आ जाते हैं। कुछ लोग बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए बड़े लेवल पे काम ढूंढें। काम अभी बंद नहीं हुआ है, जैसे लोग घबरा गए कि हमारा एक काम छूट गया तो हम जाए कैसे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ते के अभाव में भटक रहे हैं। तो रास्ता ऐसे ही मिलता, अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों से संपर्क करें, सोसाइटी में जाएं, बिल्डिंग में जाएं। जैसे आपके घर में होता है ना कि आपकी एसी का सर्विस नहीं हो पाता है तो आप सोचते हैं यार किसको बुलाएं कि हमारी घर की एसी ठीक हो जाए, तो आप उस टाइप के आदमी के बंदे को कांटेक्ट में लीजिए, उसको रोजगार मिल जाएगा, आपकी एसी की सर्विस हो जाएगी। आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाले छोड़ के चले गए हैं, जो बनारस में रहते थे, बिहार से आके रहते थे, वो बिहार चले गए, आज की डेट में आपके पास सफाई करने वाले नहीं है। आपके इर्द गिर्द आपके लोकल में जिनको काम की तलाश है, अपने गार्ड से बोलिए, अपने सुपरवाइजर से बोलिए, अपने लोगों से बोलिए कि यार मुझे इस टाइप के बंदे की ज़रूरत है, उसको मुझे हायर करके दीजिए। तो आपके घर की साफ सफाई भी हो जाएगी, आपके घर का खाना भी बन जाएगा, उनको रोजगार भी मिल जाएगा, उनके बच्चों के भी खर्चे चल जाएंगे, उनके घर में रोटी चलने लगेगी। ऐसे बहुत सारे रोजगार हैं जो हमारे बीच में ही हैं, बस हम न बता पा रहे हैं, न लोग खोज पा रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि आज इस विपरीत परिस्थितियों में, आज जो 17 महीने का समय बीत गया और महंगाई बढ़ गई, कमाने का जरिया खत्म हो गया, तो इन सबों में, इन सब परिस्थितियों में एक दूसरे की आप लोग मदद करिए। जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार दीजिए, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं इसलिए नहीं रोजगार है क्योंकि दूसरे रास्ते को जानते नहीं है, और दूसरा रास्ता जो जानता है वो दूसरे को बताता नहीं है। तो आप एक दूसरे को रास्ता बताइए, एक दूसरे को रोजगार बताइए, आपका भी काम चले, दूसरे का भी काम चले, उनकी भी रोटी चले, आपकी भी रोटी चले। लोग बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि लोगों की परेशानियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो भी बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है ना, वो इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि उसने दूसरे की परेशानियों को सॉल्व किया है। जिसने दूसरे की परेशानी को सॉल्व किया उसका धंधा चल पड़ा और उसकी रोजी रोटी बढ़ गई और बड़े लेवल पे हो गया। चाहे आप देख लीजिए, आपका गूगल हो, चाहे आपका अमेजोन हो, चाहे आपका टेस्ला के जो ओनर हैं वो हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान हो, वर्ल्ड का कोई भी बड़ा लेवल का आदमी हो, उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार को किए हैं जिससे लोगों को लाभ हुआ है। जब लोगों को लाभ हुआ, लोगों ने उनके ऐप को, उनके आविष्कार को अपनाया, तो कंपनी अपने आप हो गई। तो ऐसे ही अगर आपके बीच में रोजगार है, आपको रोजगार
को लोगों के अंदर देना है, तो लोग रास्ते खोज रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप पेपर में ऐड दीजिए, लोगों के माध्यम से लोगों को रोजगार दीजिए, क्योंकि परेशानियां बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुकी हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे से जो समझना चाहते हैं वो रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की मदद करिए, इंसानियत के नाते लोगों की परेशानियों को हल करिए। लोगों की परेशानियां हल होंगी तो आपकी परेशानियां अपने आप हल हो जाएंगी। और इस शुभकामना के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस नए चैनल को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।